रिसेंटली परमेश्वर ने मुझे कलीसिया के लिए ऐसा कहा है कि हमारे कलीसिया में से परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मैं तेरी कलीसिया को ब्लेस करूंगा। एंड सेकंड थिंग, इन्हें कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं इनकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। आमीन। आज का वचन बहुत बहुत बढ़िया है। अगर आपने उसको ध्यान से सुना और समझा, आपके लिए आज बहुत ब्लेसेड वर्ड है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको अपने विषय में कुछ बातें सोचने के लिए मजबूर करेगा। ठीक है? इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में आए, उससे पहले मैं आपको बाइबल से कुछ बताना चाहता हूं। बाद में भी मैं आपको बाइबल से ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। और मैं आज ये जानना चाहता हूं कि आपका मन कौन सी बात को पकड़ रहा है। मैं चाहता हूं अब सब यहीं पर हैं। ओके, सब स्टार्ट। ओके। बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय आया जब पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह से कहा पहाड़ पे चला जा। और इस बार यीशु मसीह अपने साथ अपने 3 चेलों को लेकर गए। एक का नाम था पतरस, एक का नाम था याकूब, एक का नाम था यूहन्ना। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने 12 चेलों में भी 2 ग्रुप्स रखे थे। एक के अंदर 9 थे, दूसरे के अंदर 3 थे। अभी दुनिया के जो लोग होते हैं ना, जिन्होंने प्रभु का वचन नहीं पढ़ा है, वो लोग कहते हैं ये पक्षपात है। जैसे कई बार अगर मैं किसी से ज्यादा बात करता हूं, किसी से कम बात करता हूं, तो कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मैं पार्शियलिटी करता हूं, मैं पक्षपात करता हूं। लेकिन आपको नहीं पता है, यहां पर हर व्यक्ति जो यहां पर आता है, हर व्यक्ति उतना फेथफुल नहीं होता जितना वो होता है। कभी भी याद रखना, जो आप देख रहे हो और जो आप सुन रहे हो, कभी भी उस चीज से लेकर आप कभी किसका न्याय मत करना। आज से बहुत साल पहले एक आदमी ने गोल्ड का ब्रेसलेट पहना था, और जब वो प्रचार कर रहा था तो लोगों ने उसके विषय में जानते क्या बोलना स्टार्ट किया। बोला, कैसा आदमी है, देखो ना, लगता है कि ये गरीबों का पैसा अपने ऊपर उड़ाते हैं। मैं ये बात जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं सच में, जो परमेश्वर का पैसा अपने पेट में डालते हैं। आई एम एग्री विथ यू। पर मैं आपको बताऊं, कभी कभी आप भी गलत हो सकते हो। मैं आपको बचा रहा हूं। आप जानते हो उसके चर्च में क्या हुआ था? वो अपने चर्च से कहीं और सेवकाई करने के लिए गए थे, और वहां पर एक बच्चा था जो पढ़ना चाहता था, लेकिन उसको पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। उस आदमी ने उसको उठाया, उसको पढ़ाई लिखाई दी, और जानते हो आज वो लड़का आईएएस ऑफिसर बना, और उस लड़के ने उसको ब्रेसलेट गिफ्ट दिया। और हम क्या सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। मैं आपको सच कहता हूं, जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, कई बार आप उसको देख के न्याय करते हो। ये काम कभी मत करना। देखो, पतरस और यूहन्ना ऊपर जा रहे थे, लेकिन 9 लोगों का अलग था। अगर हम देखते, सोचो, आंद्रियास को ख्याल नहीं आते होंगे कि दोनों भाइयों को साथ में बुलाया था, पतरस को और मुझे, लेकिन मुझे यहां पर बिठा के रखा है। बहुत बार आपको नहीं पता है, जो आप सोचते हैं ना वैसा नहीं होता है। आप जानते यहां पर क्या हुआ? जब यीशु उन तीनों को लेके ऊपर प्रार्थना करने के लिए वहां पर गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब वो वहां पर प्रार्थना कर रहा था, बाइबल ऐसा बताती है वहां पर पुराने नियम के 2 नबी प्रकट हुए। एक का नाम था मूसा, दूसरे का नाम था एलिया। और जानते हैं वहां पर क्या हुआ? मैं ये बिलीव करता हूं कि जहां पर यीशु प्रार्थना कर रहा था ना, पतरस, याकूब और यूहन्ना एकदम पास में नहीं थे, थोड़ा दूर पे थे। और मुझे ऐसा लगता है वो आगे जाके उन्होंने बीच में यीशु को कहा, प्रभु एक काम करते ना, मंडप बनाए। मैं देख रहा हूं आप इतनी देर से खड़े हैं, मंडप लग जाएगा। अब उसको ये बातें नहीं समझ में आ रही थी। जानते हो, जब पतरस ने वहां पर कहा, क्या मैं वहां पर तंबू बनाऊं ताकि हम आराम से बैठ के बात कर सकें, जानते हो बाइबल क्या बताती है? ऊपर से एक आवाज आई। क्या आवाज थी वो? चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बताओ यरदन पे क्या आवाज थी, और इस आवाज में और उस आवाज में क्या चेंजेस है? यरदन पे ये आवाज आई थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं, बताओ यहां आवाज क्या आई? नहीं, खाली इतना नहीं है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी वहां पर क्या लिखा था, मैं उससे। लेकिन अब यहां पर थोड़ा अलग था।
अब परमेश्वर कहता है सुनो, यह मेरा बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। और बाइबल ऐसा बताती है, ये सुनने के बाद यीशु ने अपने चेलों को स्ट्रिक्टली कहा, जो तुमने देखा है, जो तुमने सुना है, वो फिलहाल किसको कुछ मत कहना। अब उसका एक रीजन था, अगर यीशु मसीह के चेले लोगों को बता देते, यीशु तो क्रूस पे मरता ही मरता, लेकिन उसको वहां तक पहुंचने में बहुत स्ट्रगल बढ़ जाता। आप सोचो, एक आदमी जो पूरे इज़राइल को चंगा कर रहा है, कौन चाहेगा वो मरे? सब तो यही चाहेंगे ना, ये हमारे बीच में रहे, हमारी बीमारियों को ठीक करे, हमें खाना खिलाता रहे। इसीलिए कई बार उसका वो पर्पस खराब ना हो, इसलिए वो कई बार चेलों को रोकता था, ऐसा मत करो। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपने ये दृष्टांत कई बार पढ़ा होगा, मत्ती, मरकुस, लूका, तीनों में आता है ये। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप इसको, इस स्टोरी को, सॉरी दृष्टांत को नहीं, जब आप स्टोरी को पढ़ते हो, यीशु ऊपर गया, चेलों के साथ गया, वहां पहाड़ पे बादल आया, वहां पर नबी प्रकट हुए, और जब वो नीचे उतरे, मुझे एक बात बताइए, जिस पूरे पैसेज के अंदर कौन सी चीज है जो बहुत मुख्य है? क्या आप जानते हैं? इस पैसेज के अंदर सबसे ब्यूटीफुल थिंग जानते हैं क्या है? इसकी सुनो। हाउ मैनी अंडरस्टैंड? बोलो, इसकी सुनो। काना नगर में दाखरस खत्म हो गया, मरियम ने क्या कहा चेलों को? जो यह कहता है इसकी सुनना। अब मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर ने पुराने नियम के दो लोगों को वहां पर बुलाया, एक का नाम था मूसा, एक का नाम था एलिया, और बीच में यीशु खड़ा था, और परमेश्वर ऊपर से कहता है इसकी सुनो। इसका मतलब क्या है? अपना एलिया की सुनने की जरूरत है, न मूसा की व्यवस्था की। अब इसकी सुनो, ये क्या कहता है? अब देखो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों ने अपने लाइफ में यह वचन बहुत सीरियसली लिया है, उसकी सुनना? कई बार मैंने आपको बताया था ना, एक दिन एक परमेश्वर के दास से एक आदमी बाइबल छीन रहा था, और उस आदमी ने बोला लेके जाओ, इसको लेके जाओ, उसके बाद ही मैं प्रभु को सुनूंगा। आपको पता है, प्रिंटिंग प्रेस को आए हुए सिर्फ 500 साल हुए, 1500 साल तक लोगों के पास बाइबल नहीं था। कैसे चलते थे वो? परमेश्वर को सुनते थे। क्या आपने कई बार अपने लाइफ में, जब आप ऐसी जगहों पे पहुंचते हो जहां पर आप देख रहे हो एक इस पोर्शन पे लाइफ खराब हो रही है, क्या आप वहां पर खुदा को सुनते हो? क्या आप मेहनत करते हो कि मैं जानूं कि परमेश्वर क्या कह रहा है, वॉट गॉड इज टेलिंग मी? एक बहुत अच्छी लाइन मैंने वहां पढ़ी जहां लिखा हुआ था इसकी सुनो। मुझे बताइए, लास्ट टाइम आपने परमेश्वर से क्या और कब सुना था? विश्वास पढ़ने से? विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और सुनना, इसका मतलब क्या है? इस किताब को पढ़ने का रीजन क्या है? ताकि मैं परमेश्वर की सुनूं। अब आप कहोगे ब्रदर, हम तो सुनना चाहते हैं पर हम सुनते नहीं हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं आपको बताता हूं आज हम क्यों नहीं सुनते। सब यहां देखिए, क्योंकि मैं इसके बाद जो वर्ड स्टार्ट करने वाला हूं ना, वो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बेस बना रहा हूं पहले। अभी देखो, कुछ लोग बाइबल कैसे पढ़ते हैं। ये क्या है? बोलो आधा संसार। बोलो अपने बाजू देखो, आधा संसार लाए हो ना? ये क्या है? आधा संसार ये है। तो बदल आधा कौन सा है? कलीसिया के बाहर पिज्जा, वड़ा पाव, गेम्स, ये वो सब क्या है? आधा संसार। अब सुनिए, एक आदमी सवेरे उठा और पहले पहले देखता है कितने लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला है, कितने लोगों ने गुड इवनिंग बोला है, कितने लोगों ने खोखली इज्जत वापस की है, समझो कुछ भी वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब हमने इब्रानियों की पत्री खोली है, ऐसे ही मैं सामने खुल गई है इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा एक बड़ा महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, और मनुष्यों के लिए उन बातों के विषय में वह अज्ञानों और बोले बटकों के साथ नरमी से व्यवहार करता है। टिश्यूम फेसबुक जो मैसेज, उसका रिंगटोन थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, नहीं निकालना आया हंसो मत। अब उसका म्यूजिक आ रहा है, फिर से उठाया। एक अध्याय में 4 वचन नहीं आए थे, वहां पर 4 मैसेज भी आ गए। आज की जनरेशन इस तरह बाइबल पढ़ती है।
और बोलती है खुदा बात नहीं करता। अरे 100 साल तक बैठे रहना, तभी भी नहीं करेगा। ये आपको पता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रभु के वचन को बेइज्जत करना। यू आर इंसल्टिंग द गॉड द फादर। एक वो था प्योर हार्ट लेकर भी पहाड़ों पे जाके सुनना चाह रहा था 12 चेलों के नाम क्या है। इतना शुद्ध मन था, उसको एक एक को जानता था, फिर भी वो कहता है मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा, परंतु मैं अपने पिता पर निर्भर रहूंगा। कभी आपने सोचा? यीशु मसीह को भी प्रार्थना इस प्रकार नहीं जाता था, प्रभु मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से। दो बहनें जा रही थी, उन पे गंदी नजर चली गई, प्रभु पतरस को मैंने गुस्सा कर दिया, क्षमा करना प्रभु, मरियम ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मैंने भी सुन दिया। जीसस ने कभी अपनी प्रेयर पाप कन्फेशन से नहीं स्टार्ट की थी, क्योंकि उसने कोई गुनाह नहीं किया था। प्योर हार्ट रखने के बाद भी वो अपनी दुआओं में खुदा के पास जाके उसकी लीडिंग का इंतजार करता था। हम लोग को प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है, पहले जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है प्रभु पाप किया है, इसको हर्ट किया उसको। अरे वो अपनी प्रार्थना, बाइबल के अंदर 2 वर्ड आते हैं, अनुग्रह और दया। दया का मतलब मेरे पुराने पापों को माफ कर, अनुग्रह का मतलब मैं आगे को ये न करूं। दैट इज कॉल्ड ग्रेस एंड मर्सी। यीशु मसीह ने हमेशा परमेश्वर से अनुग्रह मांगा था, लेकिन कभी उसने दया नहीं मांगी थी, क्योंकि उसने कभी कोई पाप नहीं किया था। मैंने आज वर्ड को स्टार्ट करने से पहले, मैं इतना जानता हूं ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है आज का, इसीलिए मैंने आप में से बहुतों को देखा है जो यहां रहकर भी नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं हमारी प्लेस छोटी है। मैं इसके लिए आपसे माफी भी मांगता हूं कि छोटी सी प्लेस में मैं आपको हमेशा बिठाता हूं। हम बहुत दौड़ रहे हैं इन दिनों में, एक एक भाई दौड़ रहा है हॉल के पीछे कि जल्दी फंडिंग्स हो, हम हॉल लें। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आगे चल के किसी को भी नीचे बैठने की नीड नहीं पड़ेगी, सब ऊपर बैठेंगे। जैसे सोडा पीते हो ना, आमीन जय। आप सबों को अच्छी प्लेस मिलेगी, हम ढूंढ रहे हैं। पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि एक छोटी सी प्लेस में भी हर एक व्यक्ति प्रेजेंट रहता है। पर आज बात यह है कि आज जो मैं आपको बताऊंगा आप वो सुनेंगे, सुनेंगे वो पक्का? यीशु ने क्या कहा उसकी? सुनो। आज सुनना कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। और मैं ये विश्वास करता हूं आज आप में से बहुत सारे लोग अंदर एक्सपोज हो जाएंगे, बाहर नहीं, बोलो अंदर। और कितने लोग चाहते हैं अंदर वो एक्सपोज हो, कि मुझे मालूम पड़े मैं कहां पर हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं क्या होता है, मैं आपको बताऊं। चलो एक स्कैरियस वर्ड बताता हूं न्यू टेस्टामेंट का। आप जानते हैं ना, शरीर धोखेबाज है, दिल भी धोखेबाज है। कितने लोगों ने थिस्सलुनीकियों में यह वचन पढ़ा है, जब प्रभु ने देखा कि इन्होंने सत्य पर विश्वास नहीं किया, तो प्रभु को यह भाया कि अब ये झूठ पर विश्वास करें। मैं एक चर्च में गया था, वहां पर एक बहन अन्य भाषा में बात कर रही थी, और मैंने उसको फेस पे कहा ये अन्य भाषा नहीं है, चुप हो जाओ। बोला ऐसे कैसे नहीं है, अन्य भाषा है ये, जो ममेटी गाल है। बात किया। अब जब उसको कोई सच्चाई बता रहा है, देखिए जो आदमी अन्य भाषा बोलता है उसे पता है कि जब अन्य भाषा जब बोला जाता है ना, तो वो एक बैबलिंग वर्ड्स नहीं होते हैं, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी से एक इंसान बोलता है। अभी जिसके पास ये अनुभव रहेगा वो आपको भी पहचान लेगा कि आपकी जो अन्य भाषा है वो जीनियन है कि दूसरों से कॉपी कर रहे हो आप। तो मैंने देखा कि एकदम कुछ भी नहीं है, डेड टंग्स थी उसके पास। और जानते उसके बाद उसने क्या किया, बोलना स्टार्ट किया। अब उसको अंदर क्या लगा, मैं उसको बता रहा था ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये आत्मिकता नहीं है, ये झूठ है। अब उसने बिलीव किया? नहीं किया। अब वो क्या बिलीव करती है, मैं आत्मिक हूं। अब प्रभु ने कहा तूने सच्चाई बताई ना, हां प्रभु। नहीं बिलीव करती ना, नहीं, अब झूठ पर ही विश्वास करे। इसीलिए बाइबल कहती है कि जब उन्होंने सत्य की प्रतीति न की, तो प्रभु को यह भाया कि अब ये झूठ पर ही विश्वास करे। क्या आपको पता है, परमेश्वर आपके सामने ज्योति लेकर आता है आपका अंधकार दिखाने के लिए। और अगर आप कहते हो ना, नहीं प्रभु ये स्कैनिंग मशीन में प्रॉब्लम है, नहीं मैं ऐसी नहीं हूं, प्रभु बोलेगा नो प्रॉब्लम, दूसरी बार भी नहीं कहूंगा, ऐसे ही रहो। ठीक है, आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं हम में से हर व्यक्ति आज निकाले गलातियों की पत्री 3 अध्याय। अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल है, प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3।
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब अपना दाहिना हाथ उठाएंगे, प्रभु से कहिए, प्रभु आज जो वचन चले उससे मैं समझ पाऊं, ऐसी मुझ पर दया कर, यीशु के नाम में, आमेन। गलातियों 3 अध्याय। मैं चाहता हूं कोई पढ़िए 3:3। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो, आर यू फुलिश, कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर। ओके, जिन जिन के पास बाइबल है मैं 3 गिनूंगा, हम सब अपने अपने बाइबल में अपने लिए पढ़ेंगे। 1 2 3। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पे शुरुआत करके आरंभ करके अब शरीर की रीति पे अंत करोगे। बहुत सारी कलीसियाएं पौलुस ने बनाई थी, कुरिन्थियो, एफिसियो, फिलिप्पियो, थिस्सलुनीकियो, लेकिन आप जानते हैं किसी को भी उसने इस तरह बात नहीं की कि पौलुस किसको खड़े होकर कहे कि ये एक निर्बुद्धि काम है। आप जानते हैं यहां पर क्या हुआ? पौलुस ने यहां पर एक कलीसिया बनाई जिसका नाम था गिलातियो, और पौलुस ने वहां पर जब प्रचार किया, बाइबल ऐसा बताती है कि उसके प्रचार को सुनने के बाद लोगों को पवित्र आत्मा मिला। लेकिन जानते हो हुआ क्या? जब पौलुस वहां से निकला तो वहां पर कुछ ऐसे प्रचारक आए जिन्होंने वो प्रचार करना बंद कर दिया, पर उन्होंने पुराने नियम की 10 आज्ञाओं का प्रचार करना स्टार्ट किया। आप में से कितने लोग के बात जानते हैं आपके ऊपर 10 आज्ञाएं अब लागू नहीं है? हाउ मेनी पीपल नो? बहुत सारे घरों के अंदर, बहुत सारे कलीसियाओं में मैंने देखा है 10 आज्ञाएं लिखी रहती हैं। क्या आप इस बात को जानते हो? अब आपको वो नहीं, आपके लिए अब वो नहीं है। यू आर नॉट फॉलोइंग द लॉ। अब तुम्हें 5 6 7 मत्ती, जो यीशु मसीह नया नियम लेकर आया है, क्या कहा था? तुमने सुना था व्यवस्था में व्यभिचार मत करना, पर अब मैं तुमसे कहता हूं अपने मन के अंदर व्यभिचार मत करना। यीशु ने उस लॉ को हटा के एक नई वाचा रखी हमारे सामने। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। पौलुस कहता है, क्या तुम में से ऐसे निर्बुद्धि हो जो तुमने आत्मा पे शुरू किया था और शरीर पे अंत कर रहे हो? आप जानते हो सिंपल वर्ड्स में पौलुस क्या कह रहा है कि कोई समय था, कैसे तुमने शुरुआत की थी, पर आज तुम कहां पर अंत कर रहे हो? आप जानते हो मसीह जिंदगी में सबसे बड़ी बात यह नहीं देखी जाती है कि आपने शुरू कैसे किया था, लेकिन यह देखा जाता है कि आप अंत कैसे करोगे। बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है, उसका नाम था दाऊद। 17 साल की उम्र में खुदा बाप ने उसका रूहे पाक से अभिषेक किया। उसके अभिषेक करने के बाद जानते हो उसके बाद उसने क्या किया? बाइबल बताती है उसने उसके बाद गोलियत से लड़ाई की, गोलियत को हराया, सिकलग में लड़ाइयां जीती, गात में लड़ाइयां जीती। बाइबल कहती है हर जगह पर वो लड़ाई करने के जीत कर आया। आप जानते हो उसने एक दिन क्या किया? शांत कराइए प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। आइए सब यहां देखिए, बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है। क्या नाम था उसका? बोलिए दाऊद। आपको पता है उसकी शुरुआत कैसे हुई? जब सैमुएल ने उसका अभिषेक किया, वचन ऐसा कहता है अभिषेक होने के बाद उसने गोलियत को हराया, सिकलग में लड़ाइयां जीती, गात में लड़ाइयां जीती, पता नहीं कितने लोगों को हरा के आया। पर आपको पता है एक दिन क्या हुआ? वचन कहता है एक दिन वो ऊपर टेरेस पर टहल रहा था, वहां से उसने एक बाथरूम देखा। उस बाथरूम में एक लड़की विदाउट क्लोथ्स वहां पर नहा रही थी, और जब उसने उसको देखा उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं शादीशुदा हूं या वो शादीशुदा है। उसके अंदर एक वासना आ गई और उसने उस औरत को बुलाया। बाइबल कहती है उससे व्यभिचार किया, और जब उसे पता चला कि वो शादीशुदा है, जानते हो उसके बाद उसने उसके पति उरिया को भी मरवा दिया। ये होने के बाद जब दाऊद ने इतना गुनाह किया, आपको पता है जब जब बत्शेबा प्रेग्नेंट थी,
तब दाऊद ने पाप कन्फेस किया था। क्या आप बिलीव कर सकते हो, एक आदमी पाप करने के बाद उसने 9 महीने तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया था। नातान आके उसे बताता है तूने गलत किया है। और उसके बाद जानते हो क्या हुआ, दाऊद को एक और बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था अबशालोम। और उस आदमी ने, उसके खुद के बेटे ने उससे बगावत की और दाऊद को यरूशलेम छोड़ के भागना पड़ा। आप जानते हो, जब दाऊद यरूशलेम छोड़ के भाग रहा था, उसे एक व्यक्ति मिला जो उसका दुश्मन था। उसने दाऊद के ऊपर पत्थर फेंका और दाऊद को उसने गालियां दी, तू कुत्ता है, तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, क्योंकि दाऊद ने उसके खानदान के कुछ लोगों को मारा था। आप जानते हो यहां पर क्या हुआ, दाऊद ने जब देखा कि एक व्यक्ति मुझे गालियां दे रहा है, दाऊद ने अपने सेनापति से कहा, उसके सेनापति ने उससे पहले कहा कि मैं इसको मार के आऊंगा। दाऊद बोलता है नो, डोंट टच हिम, कुछ मत करना, प्रभु ने अलाउ किया है मुझ पे ये सब। और जानते हैं कितना स्पिरिचुअल दिखता है यहां पर दाऊद। हमें लगता है दाऊद माफ करके आगे बढ़ रहा था, लेकिन मरने से पहले दाऊद ने अपने बेटे सिमी को बोला, अपने बेटे सुलेमान को बोला कि कहा, सुन एक काम कर, आज से बहुत साल पहले किसी ने मुझे श्राप दिया था, मेरा बेटा है ना, जा, इंग्लिश में लिखा है किल दिस ग्रे हेयर मैन, इस पक्के बाल वाले आदमी को मार दे। और जानते हो उसके बाद क्या लिखा है, ये बोलने के बाद दाऊद सो गया। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो, एक आदमी ने शुरुआत कैसे की थी और अंत कैसे किया, अनफॉरगिविंग, किसी को माफ न करके वो मर गया। एक और व्यक्ति, बाइबल कहती है फलिस्तीनियों को हराने के लिए उसका अभिषेक किया गया था। एक दिन एक लड़की उससे मिली, तलीला, शिमशोन को। एक तरफ इतना स्ट्रॉन्ग शिमशोन, दूसरी तरफ उसके अंदर एक वीक शिमशोन था जो लड़कियों के सामने अपना लूप होल्स खोल रहा था। आखिर जानते हो अंत क्या हुआ, उसकी आंखें फोड़ दी गई और उसके ऊपर बिल्डिंग गिरी और बाइबल कहती है दब के मर गया। एक और व्यक्ति जिसका नाम था एलिया, आप जानते हो शुरुआत क्या थी, बाल के नबियों को बोलता है बाल है तो बाल के पीछे आओ, परमेश्वर है तो परमेश्वर के पीछे आओ। इजबेल ने उसको एक चीज क्या कही, वचन कहता है छुप के चला गया और झाड़ के नीचे बैठ के बोलता है प्रभु मैं सुसाइड कर रहा हूं, मुझे मार। और जब परमेश्वर ने देखा मेरा आदमी डरपोक हो गया है, प्रभु उससे बोलता है बंद कर मिनिस्ट्री, एलिशा को दे दे। डर की वजह से उसकी सेवकाई खत्म हो गई। बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की थी परंतु अंत उतना ही बुरा किया था। आज आपके सामने मैं एक सवाल रख रहा हूं, जब आप प्रभु में, आप डिफरेंट चर्चेस से यहां पर आते हैं, जो भी लोग यहां पर से हैं या आप किसी और चर्च से हैं, नो प्रॉब्लम, आज सिर्फ एक बात को अपने बारे में सोचो। मैं चाहता हूं आप अपने विषय में आज ये बात सोचो, जब आप प्रभु में आए थे उस दिन को याद करो जब परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की थी। आपको किसी ने नहीं सिखाया था, आप बच्चों की तरह रोके प्रार्थनाएं करते थे, वचन समझ में नहीं आता था तो भी पढ़ते थे, कलीसिया स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट पहले पहुंचते थे आप, आराधना सब चलती थी, कई बार आराधना पूरी होने के बाद भी आप खड़े रहते थे, आपको पता तक नहीं होता था कि आराधना पूरी हो चुकी है, कोई आपको आके बोलता रहा बैठो आराधना पूरी हो गई है। आप सोचो स्टार्टिंग में आप ऐसे थे, पर आज क्या आपके अंदर वो उन्नति बनी हुई है? आपने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, पर अब मुझे बताइए आप अपना अंत कैसा करोगे? क्योंकि बाइबल के अंदर आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूं, उसने शुरुआत बड़ी घटिया की थी पर उसने एंड इतना ग्लोरियस किया है कि वो आशीषित हुआ। और अगर आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ब्रदर ये बात सच है कि कोई टाइम था मैं उन दिनों को मिस करता हूं पर मुझे वापस वो दिन नहीं मिल रहे हैं क्योंकि अब बदन सुस्त हो गया है या तो मन जो है संसारिक हो गया है, इसीलिए मैं उसको पा नहीं पा रहा हूं, सुनिए वचन कहता है एक व्यक्ति था जो अपने बाप का सब कुछ लेके चला गया। सब कुछ उड़ाने के बाद जब उसे एक नौकरी मिली और उस नौकरी में काम था सुअरों को खाना देना। और इतनी भूख लगती थी उसे कई बार बेचारे को कि कई बार जब वो देखता था ना कि अब कुछ भी नहीं है, सुअरों की फलियां लेके वो कभी कभी खाता था। और एक दिन वो इतना टूट गया उसने ठाना वो बाप के पास वापस जाएगा। और जब बाप के पास वापस गया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे इस सवाल का उत्तर दीजिए, मुझे बताइए बेटे ने बाप को देखा पहले कि बाप ने बेटे को देखा? पक्का सोच समझ के बताइए।
जब वो बेटा वापस आया तो बेटे ने पहले बाप को देखा कि बाप ने बेटे को देखा। मुझे बताइए, अगर बाप ने पहले बेटे को देखा तो मतलब इंतजार कौन कर रहा था? बेटा कर रहा था, बाप कर रहा था। आपको पता है उस बाप ने उसको क्यों देखा? उसे आशा थी एक दिन ये वापस लौटेगा। क्या आपको पता है आपकी और मेरे जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कितने लोगों को आज परमेश्वर ये कह रहा है, लौट, कम बैक। हाँ जी, यीशु मसीह एक आदमी से मिलता है और वो आदमी कहता है मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। यीशु कहता है अब भी एक कमी है, देयर इज वन थिंग इज लैक, एक चीज की कमी है। कितने लोग के बात जानते हैं 100 जो बेड़े थी जब एक खो गई, क्या आपने इस वचन को पढ़ा? उसने एक को लेके आनंद मनाया था। उसके पास 99 लोगों का आनंद नहीं था जितना उसके पास एक का आनंद था। कितने लोग हैं आज जो ये महसूस कर रहे हैं, ब्रदर मैंने बहुत अच्छी शुरुआत की थी पर मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है मेरा अंत उतना ही बुरा हो रहा है। क्या आपको पता है आपको इन दिनों में क्या करने की जरूरत है? क्या करने की नीड है आपको? कौन सी चीज है? आइए, मैं आज प्रचार नहीं कर रहा हूं, प्रचार मैंने बहुत कर लिया। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। कौन सी चीज है, कौन सी वो चीज है जिसको जो आज आप महसूस कर रहे हो, ये चीज मेरे उस डिवोशन को तोड़ने का रीजन है? डिवोशन समझते? एक लगाव जो खुदा के साथ आपका था, एक प्रेम जो उसका आपके साथ था, इन दिनों में वो लगाव कम हो गया है। कौन सी चीज है आपके अंदर? उस चीज को लक्ष्य बनाओ, उस चीज को टारगेट बनाओ। यीशु मसीह कहता है तुझ में अब भी एक कमी है। क्या कमी थी? वो कहता है मैं ये नहीं करता हूं, मैं वो नहीं करता हूं, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं। यीशु कहता है एक चीज की कमी है। आज अपने आप से आज पूछो, आप चर्च आते हो, आप प्रेयर करते हो, आप वचन पढ़ते हो, पर आप इन दिनों में परमेश्वर से प्यार क्यों नहीं कर पाते हो? उसका रीजन क्या है? कौन सी चीज आपके और परमेश्वर के बीच में आई है? वो कौन सी चीज है? आपको पता है पूरी बाइबल के अंदर कुछ ऐसी स्त्रियां हैं, मैं बहनों को नीचे नहीं कर रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं बहनें उतनी ही काम की हैं जितने भाई लोग काम के हैं, पर मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। क्या आपको पता है बाइबल कुछ ऐसी स्त्रियों के लिए भी बताती है जिन्होंने पूरी तरह से शैतान की सुनी। पहली स्त्री थी हवा, दूसरी स्त्री थी पोतीपर की वाइफ, तीसरी स्त्री थी अय्यूब की पत्नी, और जानते हो एक और स्त्री थी जिसका नाम था लूत की पत्नी। कभी भी बाइबल में ये वर्ड नहीं आया हवा को याद करो, पोतीपर की वाइफ को याद करो, पर बाइबल ऐसा क्यों कहती है लूत की पत्नी को याद करो? ऐसा लूत की पत्नी ने क्या किया था जो इन तीनों औरतों ने नहीं किया था? आप पूरी बाइबल पढ़ लो, उसके अंदर एक ही चीज वचन बताता है, उसकी पूरी एक ही मिस्टेक थी, वो पीछे देखना जानती थी। पौलुस कहता है कुरिन्थियों को, जो गिर गया है उसे क्यों उठाता है? कौन सी चीज है जो आपको यीशु की तरफ नहीं देखने दे रही है? एक मोस्ट ब्यूटीफुल, आपको पता है स्वर्ग के अंदर कांच का समुंदर है, उड़ने वाले घोड़े हैं, ऐसा आसमान है कि आप देख देख के आप हैरान हो सकते हो, पर स्वर्ग में कोई इस कारीगरी की परवाह नहीं करता, ना उसकी तारीफ करता है। हर व्यक्ति उस मेमने को देखता है, हर व्यक्ति यह कहता है कि इतना स्वर्ग महान है, लेकिन परमेश्वर सब उस यीशु को देखते हैं, सब उसके लिए कहते हैं ये आदर के योग्य है, ये महिमा के योग्य है, ये स्तुति के योग्य है, ये ज्ञान पाने हर चीज के लिए। क्यों पूरा स्वर्ग उसे कंसंट्रेट करता है? इस पूरी बाइबल का अंत प्रकाशित वाक्य है जहां पर यह दिखाता है पूरा स्वर्ग उसे देखता है। आज अपने आप से पूछो आपकी कमजोरी का कारण क्या है? कौन सी चीज है आपको जो उसको देखने से आपको रोकती है? मैं अपनी कमजोरियां जानता हूं,
मैंने अपनी कमजोरियां बरोबर जानी है, इन दिनों में कॉपी में लिख के रखी हैं कि ये मेरी कमजोरियां हैं। यही वो चीजें हैं जहां पर डेविल अटैक करता है और मैं उसका साथ देता हूं और मैं खुदा से दूर हो जाता हूं। अपने आप से पूछो वो कौन सी चीज है। अरे इतना टाइम वेस्ट किया हमने, क्या हम आने वाला समय भी इसमें बर्बाद करेंगे? हे निर्बुद्ध गिलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया? क्या कर रहे हो? आत्मा पे शुरू करके अब शरीर पे अंत करते हो। वो उनको बता रहा था क्या ग्लोरियस गॉस्पेल में तुम्हारे बीच में प्रीच करके गया था। सालों से तुम वहां पर बैठे थे, वचनों को सुनते थे, लेकिन जब मैंने इस यीशु के लिए बात की, तुम सबों पर पवित्र आत्मा उतरा था। यू नो, वो कहता है ये आत्मा तुमने कैसे पाया? क्या व्यवस्था के कामों से कि मसीह पर विश्वास करने से? इतने सालों से वो लोग वहां पर बैठे हुए थे चुपचाप, लेकिन जब पौलुस ने यीशु के लिए बात की, वही पुराने लोग एक नई वाचा की आत्मा से भर गए। और अब पौलुस वहां से चला गया, अब वो वापस उसमें लौट रहे हैं। कोई समय था, अरे 10 लोग आपको गाली देते थे, 10 लोग, आप खुश होते थे, लेकिन आज आप किसके 2 वर्ड्स नहीं सुन पाते हो। कोई समय होता था कि आप पिक्चर नहीं देखते थे, लेकिन आज आप थोड़ा चर्च से दूर या उल्लासनगर से कोई दूर थिएटर होगा तो आज वहां पर छुप छुप के जाते हो, क्योंकि अब आपको डर है कि उल्लासनगर में मुझ जैसा पाखंडी भी ना कोई मुझे मिल जाए वहां पर। डू यू नो, बहुत सारे यंगस्टर्स के मोबाइल देखो आजकल, दिखाएंगे नहीं वो आपको 6-6 7-7 कोड्स, लॉक कोड, ये कोड, वो कोड, वो कोड, पता नहीं कितनों के साथ अफेयर रखा है, कितने कोड्स लगा के रखे। डू यू नो, सोचो एक दिन प्रभु आपका फोन उठाए और आपकी चैट्स पढ़े, आप उसको अलाउ करोगे? एक दिन प्रभु आपकी चैट्स पढ़े, अलाउ करोगे आप? कितने लोग अलाउ करेंगे? हे निर्बुद्ध गिलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया? आत्मा की रीति पे आरंभ करके अब शरीर पे अंत। क्या विश्वास था उन दिनों में। एक भाई को मैंने बोला एक आदमी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालनी है, तो जानते उसने मुझे क्या बोला? बोला चलता हूं, पर पहले एक सवाल का जवाब दो। मैंने बोला क्या जवाब दूं? बोला ये निकाल तो देंगे, लेकिन ये जाएगी किधर? क्या बोला? मैंने बोला एक गारंटी है, अपने घर पे नहीं आएगी। बोला नहीं, पहले बताओ, पहले से ही हमारे घर पे 3-4 हैं। ये अनफेथ हमारे अंदर से कहां आ गया? मैं सिर्फ आपको आज ये रियलाइज करवाना चाह रहा हूं कि जो शुरुआत हुई थी, सोचो वो बेटा जब वापस आया, जब वो बेटा वापस आया, मैं जितने भाई लोग बैठे हाथ उठाइए भाई लोग सब, एक भाइयों से सवाल पूछता हूं। समझो आपका बेटा आपका पैसा लेके चला जाए और वापस आए, आप पहले पहले बेटे से क्या सवाल पूछेंगे? तेरा शादी भी हो गया क्या? बताइए पहले पहले क्या बोलेंगे? बोल। बहुत सारे लोग अपनी पत्नी को बोलेंगे आयो ती निकम्मो निकालस हेते वठी नाचना सी। बहुत सारे क्या बोलेंगे? बात कर, तू बात कर, इधर से मत लेके आना। सोचो दिनेश की शादी हो जाए और दिनेश को एक लड़का हो, सब उड़ा उड़ा के वापस आए और दिनेश के सामने खड़ा होगा, पप्पा हाँ बोल गणा का पनी चाहो पैसा। बते बते मुझे बताइए, इस बाप ने कुछ पूछा? क्या पूछा? कुछ भी नहीं पूछा। उसे जिंदा देखकर खुश था, उसे जिंदा देखकर खुश था। मैं कभी कभी ऐसा महसूस करता हूं, जब यीशु मसीह किसी को चंगा करके उसको बोलता था ना, मत बोल किसको भी, मुझे ऐसा लगता था यीशु अंदर में बोलता होगा, यू आर हील आई एम हैप्पी, बस जा, यू आर हील आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं तो ठीक हो गया, किसको मत बता जा। मेरे भाइयों और बहनों, आपको पता है आपको कहां लौटना है? पता है आपको कहां लौटना है? सब ऐसे कीजिए, आपको बाप की बाहों में लौटना है, दैट्स ऑल। आपको और कहां भी नहीं लौटना है, आपको परमेश्वर के पास जाना है। और आपको उसको ये नहीं कहना है प्रभु ये वगैरह वगैरह, उसे कहिए बस एक ही चीज,
मैं लौट आया। और मैं आपको सच कहता हूं, वो आपको 100% एक्सेप्ट करेगा। और मैं आपको सच कहता हूं, आप उस दिन ये महसूस करोगे, अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी। परमेश्वर ने आपको वो प्यार नहीं दिखाया होगा जो वो अब आपको दिखाएगा। लौट आइए, उसे कहिए। आप जानते हैं, कितने लोग ये बात जानते हैं, देमास के लिए बाइबल क्या कहती है? यस सिस्टर, संसार को प्रिय जान के उसने छोड़ दिया। कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा है लाजर जलाया गया, वापस मरा कि नहीं मरा? मरा। पर कितने लोगों ने बाइबल में यह पढ़ा कि मरियम अपनी वैश्यावृत्ति में वापस चली गई? हैव यू रीड इट? है आपके पास कोई बाइबल ऐसा जिसमें ऐसा बताती है? बाइबल देमास के लिए कहती है वो संसार को प्रिय जान के उसे पौलुस को छोड़ दिया। बाइबल बताती है ये जिंदा हुआ, वो फिर से मर गया। पर क्या बाइबल ये बताती है कि मरियम अपने व्यापार में वापस लौटी? क्यों? मैं आपसे एक सवाल पूछ के इस मीटिंग को पूरा कर रहा हूं। आप में से कितने लोगों को परमेश्वर का प्रेम ग्रहण करना आता है? जब बाइबल ऐसा कहती है पवित्र आत्मा से भर जाओ, इसका अर्थ क्या है? एक बहन ने, मैं सच्ची बोलता हूं, एक्टिंग देखो कितना जबरदस्त है इनका। एक बहन ने मैं वहां पर खड़ा हुआ था, चुपचाप से खड़ी थी, चुपचाप से। देखो मैं एक्टिंग करके दिखा रहा हूं, चुपचाप से खड़ी थी। क्योंकि प्रचारक जो है ना बेचारा आहिस्ते आहिस्ते बात कर रहा था, चुपचाप से। एक दूसरा पास्टर आया, हालेलुया। मैंने बोला इसको हुआ क्या? बहुत सारे लोग फीलिंग्स को बोलते हैं पवित्र आत्मा से भरे हुए। म्यूजिक का रेस करेंगे ना, वॉइस जितना म्यूजिक करेंगे ना उतना। एक भाई ने बोला पवित्र आत्मा से भर गई है। मैंने बोला पवित्र आत्मा नहीं, ये दुष्ट आत्मा ऊपर आया इसका। डू यू नो फीलिंग्स? मैं आपको एक रहस्य बताऊं, जो पवित्र आत्मा चेलों पे उतरा था, बताइए, जो अन्य भाषा उन्होंने बोला वो, और जो आग की जुबानें वो देखी, क्या दोनों सेम है? टेल मी। लिखा है जब वो एक कमरे में थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, आग की जीभें उनके ऊपर उतरी, और उसके बाद लिखा है अन्य भाषा में बोलने लग गए। याद रखना, ये जो अन्य भाषा उन्होंने बोला वो अलग था, जो आग की जीभें थी वो अलग थी। इससे पहले कि तुम अन्य भाषा बोलो, उससे पहले तुम्हारी मदर टंग कंट्रोल की जानी चाहिए। आज बहुत सारे लोग जो अन्य भाषा बोलते हैं ना, उनको घर पे बात करने की तमीज नहीं है एक दूसरे से, और बोलते अन्य भाषा बोलते। अरे बंद करो ये फेक टंग, तुम्हारा चाहिए भी नहीं। उसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रदर मुझे अन्य भाषा नहीं मिलता है। ब्रदर आपको मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है ना, और आप अपने घर पे सबसे तमीज से बात करते हैं ना, ये अन्य भाषाओं से बढ़कर है। सच कहता हूं, जब एक आदमी पवित्र आत्मा से भर जाता है ना, याद रखना वो दो चीजों से भर जाता है। एक, वो परमेश्वर के प्रेम से भर जाता है। वो कभी शैतान के विचारों पे बिलीव नहीं करेगा कि प्रभु मुझसे क्रोधित है, मैं प्रभु से दूर हो गया हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग आज जानते हैं क्या करते हैं, उनको लगता है कि उनका आज्ञा पालन पे परमेश्वर का प्रेम निर्भर है। जिस दिन पाप हो गया अब प्रभु प्रेम नहीं करता है, जिस दिन फास्टिंग की है अब प्रभु प्रेम करता है। इसका मतलब तुम ये दिखाते हो तुम्हारे आज्ञा पालन की वजह से प्रभु तुमसे प्रेम करता है। अरे यीशु जब क्रूस पे मरा, उस समय कौन आज्ञा मान रहा था? पौलुस कहता है देखो अधर्मियों के लिए धर्मी ने दुख उठाया है। याद रखिए, पवित्र आत्मा से भर जाने का मतलब जानते हैं क्या है? जिस दिन तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे ना, तुम्हारे मुंह से बार 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 शायद अन्य भाषा ना निकले, लेकिन तुम एक शब्द जरूर कहोगे, अब्बा, डैडी। आपके अंदर जब पवित्र आत्मा को भरेगा ना, आप कन्विंस हो जाओगे मैं अकेला नहीं हूं, मेरा एक बाप है जो स्वर्ग में रहता है और वो मुझसे संपूर्ण प्रेम करता है। मैं ये अनुभव चाहता हूं। जिस आदमी ने, कितने लोगों ने रोमियो 5:5 पढ़ा है? उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता का प्रेम तुम में उंडेला गया है। जब बाइबल कहती है ना तुम पवित्र आत्मा से भर गए हो, इसका मतलब तुम पवित्र आत्मा ने आपको परमेश्वर के प्रेम से भर दिया है। आप कन्विंस हो गए हो मैं अकेला नहीं हूं, मैं अनाथ नहीं हूं, मेरा एक बाप है जो सर्वशक्तिमान है, जो बुद्धिमान है, जो सारी बुरी बातों में मेरे लिए भलाई निकालता है। लिव इन सिक्योरिटी। एक एक को बोलना मेरे को इज्जत नहीं दी, मेरे को प्यार नहीं दिया, मेरे को पूछा नहीं, मेरे से ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये साइन है
तुम एक खाली व्यक्ति हो, सिर्फ तुम्हारा दिमाग ज्ञान से भरा पड़ा है। यू आर एम्प्टी। वो राजाओं का राजा, हम फरीसियों के फरीसी। भरो पवित्र आत्मा से, समय दो खुदा को, उसको बोलो बोल भर मुझे पवित्र आत्मा से। ये मेरे अंदर जो सेंस है ना, सेंसेस, अकेला है तू, कोई तेरे साथ नहीं है, कोई तेरे बीच में भी नहीं आएगा, इतना खाली कर दिया है शैतान ने आपको कि अब उसकी बातें भी आपको प्रभु की बातें लगती है। जिस दिन मुझे ऐसा ख्याल आता है ना, मैं अकेला हूं, ये हूं, मैं समझ जाता हूं ये मेरे आजू बाजू किधर खड़ा है, मैं खड़ा हो जाता हूं और प्रभु को बोलता हूं, प्रभु मुझे भर उसी का आत्मा जो तुम्हारे अंदर से हे अब्बा हे पिता कह के उसे पुकारता है। यदि आप में से आज किसी को भी ये लग रहा है शुरुआत बहुत अच्छी की थी, अंत बुरा कर रहे हैं, आपको सजेशन देता हूं, मोबाइल हटाइए, परिवार को बोलिए थोड़ा दिन मुझसे कम बात करो, चले जाइए अपने कमरों में, उपवास कीजिए, उसे कहिए मुझे भर। मैं आपको कहता हूं, आप रेस में कितने भी पीछे क्यों ना आए, मैं यीशु के नाम से कहता हूं आप फर्स्ट आए। आइए यीशु के लिए हम ताली बजाएंगे, मेरे लिए मत बजाइए। प्रभु से धन्यवाद दीजिए, ऐसे आपको वचन मिल रहे हैं। सीढ़ी तक नीचे लोग बैठे हैं, सीढ़ी तक, वो प्रदीप दिख रहा है मुझे वहां से। खुदा को शुक्र कीजिए कि वो आपको ऐसी बातें सिखा रहा है, क्योंकि वो आप में से एक को भी नहीं खोना चाहता। और मैं तुमसे एक नई वाचा बांधूंगा, मैं तुम्हारे गुनाहों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। वो बोलता है वो आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। कभी शैतान की इन बातों पे विश्वास मत करना कि तुम अकेले हो, तुम हेल्पलेस हो। नो, हमारा एक बाप है, वो हमसे प्रेम करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने ही यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया था। ही इज विथ अस।